हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का 30 डेज़ हार्ड चैलेंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डे 17 है और आज शनिवार है और बचपन की तरह हम लोग भी आज सैटरडे का एक सरप्राइजिंग जो टेस्ट होता था उस तरीके का आज स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। वो क्या है? चलो टारगेट में बताता हूँ। तो इंग्लिश में मैं बताना चाहता हूँ, आपको आरसी करनी है। 2 सेट्स लगा लेना, 1 प्री लेवल की, 1 मेंस लेवल की। और इसके साथ साथ जो स्टार्टर एंड कनेक्टर सीखे हो उसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक सेक्शनल मॉक देनी है आपको प्री लेवल की, प्लस आपको मेंस लेवल की देनी है। ये आपका काम ना, ये देखने में लग रहा है कि ये करनी है, लेकिन ये आपका 2 आवर्स का रहेगा और आसानी से हो जाएगा। क्वांट की बात करो तो इसमें स्पीड मैथ्स करनी है, जिसमें आपको 2 ईयर्स की। आप देखो, मॉक दे रहे हो, मॉक में ना ये प्रॉब्लम होती है कि मॉक वाले बहुत हार्ड देते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि क्या मैं सही में एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा या पाऊँगी, और इसी डर से आपका जो अभी रिदम है वो ब्रेक होने लगता है। आप डीमोटिवेट फ़ील करने लगते हो, कभी आपका मार्क्स स्टक हो जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। तो थोड़ा एग्ज़ाम से रिलेवेंट होके पढ़ोगे ना तो चीज़ें बहुत समझ में भी आएगी और एक सही डायरेक्शन में चलते रहोगे कि हमें किस तरीके की पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे। एग्ज़ाम क्या चाह रहा है हमसे और हम क्या दे रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने हैं आज। तो स्पीड मैथ्स में आपको प्रीवियस ईयर के 2 ईयर्स के प्री प्लस मेंस के स्पीड मैथ्स आपको ढूँढने हैं। ढूँढने क्या, मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो उसमें से आपको करनी है। साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है आपको अरिथमेटिक के, लगभग 3 से 4 साल के आपको लेनी है। और उसके क्वेश्चंस कुछ नोट डाउन करने हैं कि क्या पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, उसके आपको प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ आपको सेक्शनल मॉक लगानी है प्री लेवल की, और प्लस उसकी एनालिसिस करनी है। ये सेक्शनल मॉक आप क्लर्क का दोगे। रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें आपको सेक्शनल मॉक देनी है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस लेवल की भी होनी चाहिए। आप देखो तो सही कि आप प्री के लिए चलो ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या आप मेंस के लिए तैयार हो? और अगर तैयार नहीं हो तो मेंस क्या चाहता है? भले ही आपके 1 नंबर आए, माइनस में नंबर आ जाए, लेकिन फिर भी आप देखो कि आप कहाँ पे अभी हो और कहाँ तक आपको जाना है। ठीक है? तो पजल में भी आपको पीओ लेवल की करनी है, क्योंकि थोड़ा एक लेवल ऊपर जाओगे ना तभी पता चलेगा कि हाँ, जब आप जाओगे एग्ज़ाम में तो पैनिक ज़्यादा नहीं होगे। वो प्रेशर को फ़ील करने की जगह उसको हैंडल कर पाओगे। और मिसलेनियस की बात करूँ तो इसमें 30 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको 10 सिलॉग्स, 10 इक्वालिटीज़ और 10 सीरीज़ और डायरेक्शन के 5-5 कर लेना। और करंट अफेयर्स की बात करूँ तो इसमें दिसंबर का 3rd वीक चल रहा है तो यही चलेगा। और मॉक टेस्ट में देखो, अगर आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो मेंस का, तो मैं आपको फुल लेंथ लगाने के लिए नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप सेक्शनल मॉक नहीं दे पा रहे हो तो आप एसबीआई क्लर्क का फुल लेंथ तो देना ही देना, और एक मेंस का दे लेना फुल लेंथ। तो आप, ये ऑप्शनल है, क्लर्क का फुल लेंथ दो या मेंस का एक बार फुल लेंथ दे लो। एक बार आपको अब वीक में मेंस का ऐड करके चलना होगा। तो अगर ये आप टारगेट को फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक बार ना मेंस का करके चलना। उसके बाद आप प्रैक्टिस जो है टारगेट में वो करो, लेकिन उससे पहले एक बार मॉक दे लेना। और यही है दोस्तों, और जो भी टाइम बचेगा आपके पास उसमें आपका जो भी वीक एरिया है उसको प्रैक्टिस करनी है। अब हमें एग्ज़ाम के तरीके से लगना है। हम जो भी वीक एरिया पे काम कर रहे थे वो सही है, लेकिन अब एग्ज़ाम जो चाहता है हमसे, अब थोड़ा बहुत उससे रिलेट करके भी चलना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये थोड़ा सा बदलाव सही लगा होगा। वो तब और सही लगेगा जब आप इस टारगेट को फॉलो करते हो। और जो भी कंटेंट चाहिए, जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी बुक चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, न्यूज़पेपर चाहिए, सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे डिस्कशन ग्रुप में आपको मिल जाता है, चैनल पे मिल जाता है। तो एक बार वहाँ ज़रूर जाके देखो कि क्या चीज़ें हो रही है। सारे लोग मॉक देते हैं तो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और मिल के आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जब तैयारी करनी है, जब फाइट करनी है, तो क्यों ना एक दूसरे को साथ देते हुए, एक दूसरे के साथ लगते हुए करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को थोड़ा सा भी अगर समझो तो स्वागत है आपका। चलो लगते हैं टारगेट पे।